अति प्राचीन काल की बात है। एक राजा था जिसका नाम था हिरण्यकश्यप। वह इतना घमंडी था कि खुद को ही ईश्वर समझने लगा। उसने राज्य में ढिंढोरा पिटवा दिया कि वह खुद ईश्वर है और उसके अतिरिक्त किसी अन्य ईश्वर का नाम न लिया जाए। लेकिन भगवान की महिमा देखिए, उसका पुत्र प्रहलाद भगवान का परम भक्त निकला। वह दिन रात भगवान विष्णु की भक्ति में डूबा रहता था। हिरण्यकश्यप ने अपने पुत्र को पहले समझाया, लेकिन जब उसका पुत्र नहीं माना तो उन्होंने सैनिकों को आदेश दिया कि उसके पुत्र को जान से मार दिया जाए। उसने बहुत सारे प्रयास किए, लेकिन प्रहलाद हमेशा जीवित बच जाते थे। उसने सैनिकों को आदेश दिया कि बालक प्रहलाद को आधी रात में ले जाकर के सुनसान जगह में छोड़ दिया जाए। बालक प्रहलाद भगवान विष्णु की उपासना में लगे रहते थे, तपस्या में लगे रहते थे और सुबह होते ही प्रहलाद घर लौट आए। तब राजा ने आदेश दिया कि बालक प्रहलाद को हाथियों के पैरों तले कुचल दिया जाए, उसको रौंद दिया जाए। लेकिन भक्त प्रहलाद फिर भी जीवित निकल गए। विषैले नाग से नसवाया, फिर भी प्रहलाद जीवित रहे। कभी ऊंचे पहाड़ से धक्का दिया, कभी गहरे पानी में फेंकवाया, लेकिन हर बार भगवान की कृपा से प्रहलाद बच जाते थे। फिर उसने अपनी बहन होलिका को बुलाया। उसके पास एक चादर थी। उसे वरदान प्राप्त था कि वो आग में नहीं जलेगी। हिरण्यकश्यप ने कहा, हे बहन, तुम प्रहलाद को लेकर अग्नि कुंड में बैठ जाओ। इस बार राज्य के लोग काफी मायूस हुए जब उन्हें पता चला कि होलिका ने अब चादर डाल करके भक्त प्रहलाद को गोद में बिठा करके अग्नि कुंड में बैठ गई। वे सभी शोक में डूब गए। उन्हें लगा कि इस बार शायद बालक प्रहलाद नहीं बच पाएंगे। भगवान की महिमा देखिए, पवन का एक झोंका आया और वह चादर होलिका के शरीर से हटकर प्रहलाद के शरीर पर जा गिरी। प्रहलाद बच गए, लेकिन होलिका जलकर राख हो गई। दूसरे दिन राज्य में यह खबर फैली कि होलिका जल गई है और बालक प्रहलाद जीवित हैं। राज्य की जनता इसे सुन करके अग्नि कुंड के पास दौड़ी दौड़ी आई और अपनी खुशी को रोक नहीं सकी। वे सभी अग्नि कुंड की राख को एक दूसरे पर उछालने लगे। अमीर, गरीब, बड़े, बच्चे, बूढ़े, स्त्रियां, पुरुष, सभी लोग एक दूसरे पर राख फेंकते हुए और होली का आनंद लेने लगे। समय के साथ यही परंपरा बन गई। पहले दिन हम लकड़ी इकट्ठा करते हैं, होलिका दहन करते हैं और अगले दिन रंग उछाल उछाल कर, रंग फेंक करके होली खेलते हैं। यह एक छोटी सी जानकारी थी। मुझे लगा कि भारत के पौराणिक कथाओं में ऐसे हजारों हजारों कहानियां हैं और जो आज हम धर्म के रूप में, परंपरा के रूप में मनाते हैं। आप सभी को होली की हार्दिक शुभकामनाएं। खुश रहिए, आनंद रहिए, सदा आनंद रहे यह द्वारे, मोहन खेले होलिया।